नमस्कार, मैं कृतिका। आप देख रहे हैं साक्षात न्यूज़। आचार्य श्री 108 काम कुमार नंदी महाराज की बर्बर हत्या के विरोध में सकल जैन समाज द्वारा बूंदी जिले में निकाला मौन जुलूस। अहिंसक जैन समाज के साधु को हत्यारों द्वारा मारकर फेंकने की जैन समाज ने घोर निंदा की है। हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा देकर साधु की सुरक्षा की राखी मांग। आज बूंदी जिले में सकल जैन समाज द्वारा मौन जुलूस निकालकर विरोध किया गया। इस दौरान सकल जैन समाज ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंच राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। इस दौरान जैन समाज की महिला पुरुषों ने कहा कि देश भर में जैन संतों के पैदल विहार के समय सुरक्षा उपलब्ध हो, साथ ही जैन समाज सहित सर्व समाज के संत जो आजीवन पैदल विहार करते हैं उनके रात्रि विश्राम हेतु 20 किलोमीटर सामुदायिक आश्रय स्थल बनाए जाए। देश के प्रत्येक राज्य में जैन स्मरण संस्कृति आयोजन का गठन हो, साथ ही जन कल्याण आयोग का भी गठन किया जाए। इन्हीं सब मांगों के साथ आज सकल जैन समाज द्वारा ज्ञापन देकर अपराधियों पर कड़ी सजा की बात कही। तो आइए देखते हैं साक्षात न्यूज़ में जैन समाज के मौन जुलूस के साथ क्या कहा जैन समाज के महिला पुरुषों ने।
समाज बूंदी ये निवेदन करता हूँ कि बेलगांव कर्नाटक में हमारे आचार्य काम कुमार जी मुनि की नृशंस रूप से निर्मम हत्या कर दी गई और उनके टुकड़े कर करके बोरवेल में डाल दिए गए। हम पूरे जैन समाज में, पूरे भारतवर्षीय जैन समाज में आक्रोश है और आज प्रतिष्ठान बंद करने का निर्णय लिया है और मौन जुलूस निकाला है। इसी के तहत सकल जैन समाज बूंदी ने भी ये आंदोलन करा है। क्या मांग आप लोग? मांग ये है कि हमारे तीर्थों, हमारे संतों की सुरक्षा की है, हमारे जैन संस्कृति आयोग का गठन किया जाए और इसके बाद में राष्ट्रीय जैन कल्याण आयोग का भी गठन किया जाए। देश के प्रत्येक राज्य में जहाँ संत पैदल विहार करते हैं उन्हें भी सुरक्षा उपलब्ध करवाई जाए। आचार्य श्री के हत्यारों को, सबसे बड़ी बात यह है कि आचार्य श्री के हत्यारों को फास्ट ट्रैक के माध्यम से सुनवाई कर सख्त से सख्त सजा शीघ्र दिलवाई जाए। आंदोलन में ओम प्रकाश भट्टाचार्य, अध्यक्ष सकल जैन समाज को लेकर ज्ञापन दिया है। आज जैन मुनि की नृशंस हत्या की गई बेलगांव कर्नाटक राष्ट्र प्रांत में। एक जैन मुनि को कुछ नहीं चाहिए, वो दिगंबर होता है। उसने तो किसी का उपकार करने के लिए अपनी मतलब समाज से पैसा इकट्ठा करवा के दिया और उसने बदले में 6 साल तक उसको कुछ नहीं बोला कि भाई आप पैसा दो। जैसे 10 लोगों ने कहा कि भाई हमको पैसा दिलवाओ। किस मामले को लेके आप यहाँ आए हैं? हम जैन मुनि की हत्या हुई उसके लिए आज मौन जुलूस निकाला है। पूरे भारत सरकार ने, पूरे भारत देश में ही जैन समाज के द्वारा मौन जुलूस निकाला और ज्ञापन दिया है। ज्ञापन दिया गया और उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए और ऐसी सजा दे कि आगामी कई वर्षों तक मतलब जैन मुनियों के साथ ऐसा कृत्य व्यवहार करने के लिए लोगों का रूह कांपे। नाम और पद बता दें आपका। नाम और पद बता दें आपका। क्या नाम और पद बता दें आपका? मेरा नाम वैश्य समाज की जिलाध्यक्ष श्रीमती निर्मला पाटनी, महासमिति अध्यक्ष श्रीमती सुमन कासलीवाल। आज हमने हमारे कर्नाटक में जैन मुनि की नृशंस हत्या हुई है, उसके विषय में आज हमारे समग्र जैन समाज ने, सकल जैन समाज ने मिलकर अहिंसा प्रिय समाज ने मौन रैली निकाली है। हम क्षत्रिय हैं, हम वीर हैं। क्षमा वीरों का आभूषण है। हमारा जैन धर्म का आभूषण क्षमा है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने चूड़ियाँ पहन रखी है। हम वीर हैं। हम आगे भी और आंदोलन करेंगे। अगर 15 दिन के अंदर उनको सज़ा नहीं मिली, आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हम आगे और आंदोलन करेंगे। हमारे जैन धर्म की रक्षा के लिए सभी सरकारों को चाहिए कि अलग से जैन आयोग बने, हमारे तीर्थों की रक्षा हो और हमारे जैन संतों की रक्षा हो। हमारे तीर्थों पर लगातार कब्जे किए जा रहे हैं। हम मूक हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम कायर हैं ना। हम भी जैन तीर्थों की रक्षा के लिए हम सब कृत संकल्प में, पूरा भारत का जैन समाज कृत संकल्प है और हम इसी आशा से आज ज्ञापन दिया है। आज हमने यहाँ सकल जैन समाज ने मिलकर यहाँ कलेक्टर महोदय में ज्ञापन दिया है और आगे जो कार्यवाही होगी उसको देखेंगे और आगे। सभी को सादर जय जिनेम। आज हमारे जैन मुनि की निर्मम हत्या की गई, बहुत बुरी तरह से उन्हें पहले अपहरण किया गया और फिर उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इस संदर्भ में आज पूरे बूंदी जैन, सकल जैन समाज की ओर से मौन जुलूस निकालकर कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया कि इस तरह का कार्य, निकृष्ट कार्य अभी जो हुआ है वो दोबारा नहीं हो। साथ ही ये भी मांग की गई कि जैन मुनियों के विहार के टाइम पे बहुत सारे एक्सीडेंट और घटनाएं हो रही है, तो जैन मुनियों को सुरक्षा दी जाए और हर 25-30 किलोमीटर पर जैन साधुओं को रुकने के लिए कोई आश्रय स्थल या धर्मशाला बनाई जाए, ताकि जैन साधुओं के विहार में कोई तरह की परेशानी नहीं आए और जैन धर्म सुरक्षित रहे। नाम और पद बता दें हम। अनीता हरसोरा, भारतीय जैन संगठन महिला अध्यक्ष की जय। मैं अनीता जैन, सकल महिला मंडल की अध्यक्ष। आज हमारे मुनि की हत्या का मतलब इतना घोर वो हुआ है कि सारा जैन समाज पूरे भारतवर्ष का हिल चुका है और हिलेगा क्यों नहीं। हमारे साधु अहिंसा महाव्रत का पालन करते हैं। जो हिंसा को 1 मिनट के लिए एक चींटी मारने को भी हम हिंसा समझते हैं, तो हम ऐसे बड़ी बुरी हत्या हमारे साधु के साथ हुई, वो अहिंसा का पालन करते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि उनकी हिंसा कर दी जाए। सरकार से हमारा यही निवेदन है कि यदि इस तरह की हिंसाएं होती रही, जैन साधु भी नहीं, अन्य साधु कोई भी हो, अगर इस तरह का होता रहा तो हम चुप बैठने वाले नहीं है। अहिंसा का आंदोलन चलाएंगे और ऐसा आंदोलन चलाएंगे कि सरकार को हिलना ही पड़ेगा और उन हत्यारों को तो सजा देनी ही देनी होगी। अगर हत्या नहीं दी गई तो ये आंदोलन दोबारा होगा। नाम बताएं। अनीता जैन, सकल महिला मंडल अध्यक्ष।